हेलो विक्रास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो पता नहीं क्यों मामला काफ़ी सही लगने लगा है, क्योंकि कैमरे में देखते हैं जैसे तो काफ़ी लीन और श्रेडेड दिखने लगे हैं। तो आज दो चीज़ें तुम्हारे साथ शेयर करनी थी। एक तो ये था कि मतलब एक छोटी सी चीज़ थी जिसमें किसी ने हमसे पूछा था, किसी ने मतलब कमेंट में, कि उसने यानी वेट भी गेन किया है, लेकिन जो तुम्हारी ये वाली बोन होती है, आई थिंक स्केपुलर बोन होती है, और ये उसके भी बाहर आती है। तो देखो, तुम्हें एक वियर्ड चीज दिखाते हैं कि हम अभी 100 किलो के अभी भी हैं पीक वेट वाइज, और ये चीज हमारे साथ 106 किलो पे भी होती थी कि हम अपनी ये बोन कंट्रोल कर सकते हैं। आई मीन शायद तुम्हें अभी ना दिखे, एक सेकंड रुको, ये अब तुम्हें दिखेगी। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ये कंट्रोल की जा सकती है। तो यहाँ मसल पुट ऑन करने का मतलब नहीं है, मतलब मसल पुट ऑन करने का ही मतलब है बेसिकली। बाकी बोन अगर दिख रही है या फिर वो बाहर की तरफ जाती है तो वो होगा। हालांकि नॉर्मली हम जैसे इस स्टैंड पे खड़े हैं तो अभी नहीं दिखेगी, इस पे भी नहीं दिखेगी, किसी पे नहीं, लेकिन हमारा उसके ऊपर कंट्रोल इतना है, इस पे भी और इस पे भी। तो हम लिटरली दोनों तरफ का, लिटरली आज हमने साला कितनी बार बोला है ये शब्द। तो पहले हम बता दें कि ये तुम्हारे कंट्रोल में है। मतलब हो सकता है कि तुम ज़्यादा पतले हो तो ये दिखना लाजमी है इसका थोड़ा सा, लेकिन अगर तुम्हारी वो जेनेटिकली इस तरीके का सीन है कि वो तुम्हारे कंट्रोल में है, या फिर वो बाहर की तरफ तुम आगे पीछे कर सकते हो, तो ये होगा, ठीक है। तो इसका तुम्हारे निकलने ना निकलने से मतलब नहीं है। यहाँ तुम मसल गेन करोगे तो ये नहीं दिखेगी, ठीक है। और दूसरा एक सवाल था मसल इम्बैलेंस से रिलेटेड। एग्जैक्ट सवाल था लैट से रिलेटेड, कि एक लैट थोड़ा सा बड़ा छोटा है। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम मसल इम्बैलेंस की, तो कैसे तुम उसको सही कर सकते हो। तो पहली चीज़, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो है तुम्हारे जेनेटिकली, और दूसरा तुम्हारे वर्कआउट या जिस चीज़ को तुम कंट्रोल कर सकते हो साइज से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ जेनेटिकली जब बात करते हैं तो पहला फैक्टर होता है स्ट्रक्चर, कि हो सकता है तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर दोनों तरफ का सिमेट्रिकल ना हो, तो उस वजह से तुम्हारा थोड़ा सा नहीं दिखेगा इक्वल। दूसरा रीजन हो सकता है तुम्हारा मसल इंसर्शंस, ठीक है। अब जैसे तुम्हें एक एग्जांपल दें, हमारे जो बाइसेप्स के मसल इंसर्शंस हैं वो लेफ्ट के और राइट के दोनों के अलग हैं। हालांकि जब हम एकदम श्रेडेड होते हैं, अभी जैसे तुम देखोगे इसका काफी ज्यादा एक तरीके से सॉफ्ट दिखेगा, लेकिन यहीं इसकी पीक जो रहती है वो यहाँ से एकदम कुछ ज्यादा उठी हुई है, लेकिन अंदर से ये थोड़ी अंदर को गई है। तो ये मसल इंसर्शन है, और ये लो फैट पे भी अभी, मतलब कि बाइसेप पे तुम्हारे फैट ज़्यादा नहीं होता, तो चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से तुम्हारे मसल इंसर्शन जो होते हैं वो अलग अलग चीज़ होती है। फिर आता है तुम्हारी एक तरीके से छोटा सा फैक्टर कहेंगे, वो है तुम्हारा मसल कंट्रोल। वो क्या रहता है, जैसे मान के चलो हमारे क्वाड्स जो हैं, हमारा क्वाड्स पे राइट क्वाड में ज़्यादा अच्छे से कमांड है, यानी उसके कॉन्ट्रैक्शन वगैरह पे कंपेरेटिवली लेफ्ट के। ये चीज़ इंप्रूव की जा सकती है। हालांकि दोनों में मसल भी सही है, इंप्रूवमेंट भी हो रही है, ठीक है। और होता क्या है, यहाँ पे यही फैक्टर आता है जो तुम कंट्रोल भी कर सकते हो, कि तुम्हारा ये जो हमने अभी तुम्हें बताया क्वाड्स वाला सीन, कि इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा है राइट वाले की, लेफ्ट वाले की कम है। और जब हम कुछ ट्विक्स करते हैं, ट्विक्स एज एन की तुम्हारे जो पोजिंग होती है एक्चुअल में, जहाँ तुम पैरों को प्लेस करते हो इस तरीके से, देन तुम्हारा जो एक्चुअल में क्वाड्स को इंगेज करने का, एक्टिव करने का तरीका ये होता है, जैसे तुम अपने पैरों को थोड़ा सा बाहर की तरफ प्लेस करते हो। मान के चलो एक तुम्हारा जो घड़ी होती है, घड़ी के एक तरफ देख रही है 2 बज रहे हैं और एक तरफ 10 बज रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पैर तुमने प्लेस किया, देन तुम्हारे आउटर साइड का जो पैर का हिस्सा होता है उस पर तुम अपना वेट वो करना होता है, पुट ऑन करना होता है। मतलब कि उस पर तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा बाहर की तरफ, कहता है ना कि वेट तुम्हें डालना है, और अपनी उंगलियों को बाहर की तरफ फेंकना होता है। एक तरीके से वेट तुम्हारा इस तरीके से जाएगा और बाहर की तरफ तुम उसको पुश करोगे, तब तुम्हारे क्वाड्स इंगेज होंगे। इंगेज एज मतलब कि वो एक्टिव होंगे। एक्टिव मतलब कि दिखेंगे ज़्यादा। ये पता नहीं तुम्हें कितने अच्छे से हम बता पा रहे हैं, लेकिन जब हम एक सीरीज पोजिंग की भी निकालेंगे तो उसमें तुम्हें अच्छे से बता पाएंगे हम, ठीक है, कि कैसे कौन सी मसल ज़्यादा एक्टिव होती है अच्छे तरीके से, तो वो उसमें आ जाएगा। तो होता क्या है कि अगर तुम ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने लगते हो, कि तुम्हारी मसल एक्टिवेशन और उस पर माइंड मसल कनेक्शन, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही होने लगती हैं, जो कि तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि तुम स्ट्रक्चर कंट्रोल नहीं कर सकते, मसल इंसर्शन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा जो माइंड मसल कनेक्शन है प्लस उसके ऊपर कंट्रोल जो है, उससे होगा क्या, जो साइड तुम्हारी वीक है
उसको तुम ज़्यादा इंप्रूव कर पाओगे, या फिर एक तरीके से जो लैग कर रही है थोड़ी सी उसको कर पाओगे। और ये चीज़ हम इस बार अपने लेफ्ट क्वाड्स में काफ़ी ज़्यादा फोकस करके कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, जैसे हमने एक बताया कि प्लेसिंग वगैरह तुम्हारी मायने रखती है कि किस तरीके से अपने इवन एक्सरसाइज करते टाइम तुम अपने फुट को या फिर चीज़ों को कैसे प्लेस करते हो उस मसल के एक्टिवेशन के लिए। प्लस यूनिलेटरल मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बट बैलेंस अमाउंट में ऐड करो वर्कआउट में, और उसमें तुम वीक साइड को प्रायोरिटी दो। प्रायोरिटी कैसे दे सकते हो कि जो सेट करोगे तुम उसमें जो वीक साइड है उससे स्टार्ट करो, और जो तुम्हारा स्ट्रांग साइड है उसको चेज करने को बोलो अपने वीक साइड से। मतलब कि मान के चलो अगर हम 15 से फेलियर रेट करते हैं, जैसे अच्छा एग्जाम्पल होगा इसमें जो लेट का ही सवाल है, तो तुम्हारा अगर लेफ्ट लेट वीक है तो इससे मान के चलो हमने 15 रोज किए, देन हम 15 इससे करेंगे। अब इसमें कोशिश ये करनी है कि तुम्हें अच्छे से तुम स्लो एंड कंट्रोल लेफ्ट करो और इसमें कॉन्ट्रैक्शन अपना काफ़ी अच्छा रखो। देन अगेन यहाँ नॉर्मल 15 किए तो वो एक इक्वल या बैलेंस बना के रखेगा। ठीक है, तो ये एक काफ़ी अच्छा तरीका होता है, और इस तरीके से तुम अपने हर एक मसल में जो वीक है कोशिश ये करो शुरू से ही लेके चलो कि तुम अपनी मसल्स को दोनों ही तरफ को एक तरीके से सिमेट्रिकल लेके चलो। अभी जैसे हमारा तुम शोल्डर देखोगे, हमारे शोल्डर हैं सिमेट्रिकल, एक तो देखो लाइट भी अलग है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, इस शोल्डर पे कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हम इसके मसल को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं कंपेरेटिवली इसके। ठीक है, तो हमें अगर हम यहाँ पे हैं तो हमें कॉन्ट्रैक्शन में इसका करना है तो हम खड़े खड़े भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ अगर हमें इसका करना है तो हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तब जाके एक स्पेसिफिक पोजीशन पे हम इसका फ्रंट डेल्ट एक्टिव कर पाते हैं इस तरीके से। तो आई होप ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये तुम्हारे हाथ में है, बस तुम्हें फोकस करना होता है। तो ये चीज़ भी थी, बाकी यहीं तक रखते हैं पंचायत अपनी। बाकी अगर तुम हमें सपोर्ट करना चाहो तो तुम अपने लिए अवतार का क्या कहते हैं क्रिएटिन ऑर्डर कर सकते हो, वे प्रोटीन ऑर्डर कर सकते हो। मेरे ख्याल से हमने काफ़ी टाइम से चीज़ तुम्हें बताई नहीं है, या फिर बताई है हमें नहीं पता भाई, हमें याद भी नहीं रहता, हम तो बस इसी में जोड़ देते हैं। बाकी तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट के लिए कोड यूज़ कर सकते हो। उससे होगा क्या, जब तुम साइट पे कोड ऐड करोगे तो फिर तुम्हें इस पे जो प्राइस चल रहा होगा साइट पे उस पर और ज़्यादा एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो ये चीज़ बतानी थी। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे, वर्कआउट होने वाला है तुम्हारा, आज था हमारा लेग्स डे, हैमस्ट्रिंग फोकस था, और बहुत ही अच्छी चीज़ होने लगी है कि अब हमारी हैमस्ट्रिंग इंप्रूव हो रही है। मतलब कि जो लास्ट ईयर मिसिंग था, कि हालांकि अभी भी हम ये नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा सही है। तो हमारी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं इस बार हैमस्ट्रिंग से कि अगर हम श्रेड करते हैं तो हैमस्ट्रिंग अच्छे से होनी चाहिए, और हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर हमारे जो भी कंपटीशन वगैरह होंगे, अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, अभी देखा जाए तो ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा जुलाई है, जुलाई अगस्त भी है, सितंबर भी है, देन अक्टूबर, यहाँ से एक तरीके से थोड़े से सीरियस चीज़ें चालू हो जाएंगी। तो उसी को लेकर हम चल रहे हैं फिलहाल के लिए। और बस भाई यही तुम्हें बताना था, बाकी तुम वर्कआउट देखोगे, वर्कआउट देख के बताना कैसे लगा। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा भाई, कल रात को काम की वजह से हम सोए थे 11:30 बजे, ठीक है, और ऐसा बहुत कम होता है, मान के चलो महीने में एक आध बार हो गया तो हो गया, वरना वो भी हम अवॉइड ही करते हैं। लेकिन कल साला हो गया 11:30, तो 11:30 बजे तो हम काम कर रहे थे, तो इतना हम कॉन्शियसली जानते हैं कि 11:30 तो हम सोए नहीं हैं। तो अभी हम सुबह सीन हो रहा था कि भाई जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं। तो एक तो था कि यार रिकवरी ज़रूरी है तो रहने दो, आज नहीं जाते हैं। लेकिन फिर यार हम जानते हैं खुद को, वो बड़ा हरामी आदमी है, वो खुद को ही डिमोटिवेट इतना गंदे तरीके से करेगा कि पापी साले तुमने आज कार्डियो छोड़ दिया, तुमने पूरी जर्नी में पहला कार्डियो का दिन छोड़ा, तो वो दिक्कत कर देगा अब। तो इसीलिए हमने कहा नहीं चलो चलते हैं। और हम सोचो 5:30 बजे एग्जैक्ट उठ गए थे बिना अलार्म के। अलार्म बजा है 1 मिनट बाद हमारे उठने के, तो फिर भी यार क्या करें। वो ये होता था कि जब रूटीन तुम्हारा खून में बच जाता है, मतलब कि वो उसके लिए तुम्हें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो उस पोजीशन पर तो साला अब आ चुके हैं कि अब तो ना हमें उठाने की ज़रूरत किसी को, ना कुछ करने की ज़रूरत है। अगर हम सोना भी चाहते तो उसके बाद हम सो नहीं पाते अच्छे से। तो ये हो जाता है साला जब कुछ ज़्यादा ही मरे आ रहे होते हो एक चीज़ के लिए। बस भाई ये तुम्हें अपडेट करना था, बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और नए वर्कआउट सेशन में। और आज लेग्स ट्रेन करनी है। परसों ही हमने लेग्स भी ट्रेन करी थी, लेकिन
परसों थोड़ा क्वाड्स पे ज़्यादा फोकस किया था। आज हमें हैमस्ट्रिंग ट्रेन करनी है मेजरली, जिसमें 3 मेजर मूवमेंट होने वाले हैं। एक तो ये हैमस्ट्रिंग कर लोगा, दूसरा हैमस्ट्रिंग डेड कह सकते हो, और तीसरा होगा लेग प्रेस जो पीछे है जस्ट हमारे हॉरिजॉन्टल। तो वो चीज़ करनी है। अभी हमने वार्म अप ही किया है, जिसमें 2 ही चीज़ें हैं। एक तो वो जो नॉर्मल मूवमेंट रहते हैं तुम्हारे, नेक रोटेशन, एंकल रोटेशन, तुम्हारा शोल्डर रोटेशन, ये सारे बेसिकली। और उसके बाद एक हमने किया है वॉकिंग लंजेस का, और अभी इस पे ही करेंगे 2 सेट वार्म अप के करेंगे, 4 वर्किंग करेंगे। ये सीन रहने वाला है। बाकी कोशिश करेंगे आज थोड़ा अच्छे से पुश करें। 18, 17, 16, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, तो ये तीसरा सेट कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोशिश तो करेंगे कि, और नहीं तो ऑफिशियली 12 चाहिए, क्योंकि पिछले वाले में 15 प्लान किए थे, तो मेरे ख्याल से 13 या 14 थे। तो इसमें हम 12 प्लान करेंगे, तो शायद 8 से 10 के बीच में आने चाहिए। तो वही चीज़ है। 1, 2, 3, 4, ओके भाई, दिख रहा है। तो अभी हम जो करने वाले हैं वो है हैमस्ट्रिंग रेडी कर लो। आज हैवी नहीं आएंगे, आज कोशिश ये है कि नॉर्मली जैसे थोड़े से क्विक रेप्स रखते हैं, आज स्लो एंड कंट्रोल रेप्स रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा स्लो रखेंगे, और एक अच्छे स्ट्रेच पे फोकस करेंगे, क्योंकि हर वीक वेट बढ़ाने का भी कुछ ज़्यादा मतलब बनता नहीं है। इससे अच्छा है कि एक वीक थोड़ा सा वेट कम रख के उस पर कंट्रोल इम्प्रूव करें, इस पर स्ट्रेंथ इम्प्रूव करें। स्ट्रेंथ तो नहीं कहेंगे, और कंट्रोल ही कहेंगे उस वेट पे। ओके भाई, तो सीन ऐसा है कि अभी 3 सेट किए हैं, 1 सेट और करना है जो कि 70 से होगा। वो शायद रिकॉर्ड ना करें, क्योंकि सेम ही होने वाला है। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि लाइट वेट से करने का ऐसा नहीं है कि हम फील नहीं कर रहे हैं, एक अच्छा स्ट्रेच फील नहीं कर रहा है, पता नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सही चीज़ कर रहा है। मतलब पंप काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, और हैमस्ट्रिंग में पंप फील होने का मतलब तुम समझ ही रहे होगे। और क्या कहते हैं, सब में 15 से 20 रैप जा ही रहा है निकली, और एकदम कोशिश ये कर रहे हैं कि कंट्रोल रेप्स रखें। ये सो सही है। तो अगला हम जो करने वाले हैं वो है लेग प्रेस। अगेन हॉरिजॉन्टल प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि पिछले सेशन में देखा है तो हमने वो जो नॉर्मल थोड़ी लेग प्रेस होती है वो हमने की हुई है, वेटेड कह लो। हालांकि वो तो हम करते नहीं, पिछली बार स्मिथ मशीन स्क्वाट से उसको रिप्लेस किया था, इससे नीचे जा सकता है। ओके, कोशिश ये करेंगे जिसमें भी फुल स्टैक नहीं आना, मैक्स जाएंगे 155, और उसमें स्लो एंड कंट्रोल रेप्स रखने की कोशिश करेंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 8, 7, 6, 5, 10, 9, 9, come on. 7, 6, 5, 4, 3, 9. Come on. 9, 8, 7. Come on.
6 5 4 3 2 बस का जो करने वाले हैं वो तुम्हारा इनर थाई ले, लेकिन इसको थोड़ा बाहर की तरफ करेंगे। वेट लाइट ही रखना है, हमें 4 सेट करने हैं इसके लिए। 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5। इस बार में भाई ये चीज़ थोड़ी सी और विजिबल करनी है। तो वर्कआउट नहीं था मेरे ख्याल टोटल सिर्फ 5 मिनट थे, लेकिन पाँचों के पाँचों बवाल थे। हर एक में हमने एकदम कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल पंप फील किया है, चाहे वो हैमस्ट्रिंग कर्ल हो, हैमस्ट्रिंग डेड हो, लेग प्रेस हो, और आखिरी के 2 मूवमेंट तो हैं ही हमारे सबसे पसंदीदा कह सकते हो। तो ये चीज़ भी है। बाकी लेग्स में भी हम प्रोग्रेस देख पा रहे हैं साइज़ वाइज एंड डेफिनीशन वाइज भी, लेकिन एक हैमस्ट्रिंग जो है उसको जो और श्रेड चाहिए वो नेक्स्ट लेवल चाहिए होता है, तो इसलिए उसकी विजिबिलिटी क्वाड्स के कंपैरिजन में थोड़ी कम है। लेकिन है ये चीज़ है कि पहले के मुकाबले, पहले बल्क के कंपैरिजन में जो कट हमने स्टार्ट किया था बल्क से, उसके कंपैरिजन में काफ़ी सही है। जब हम फ्लेक्स करते हैं तो लिटरली हमने एक चीज़ और देखी कि हम लिटरली बहुत ज़्यादा बोलने लगे आजकल। तो जब हम फ्लेक्स करते हैं तो उसको सच में देख पाते हैं, तो ये चीज़ भी है। बाकी बस भाई यहीं तक रखते हैं ये वीडियो। बाकी अगर तुम्हें कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, तो उसको किचन टॉक्स में कवर करेंगे या वर्कआउट सेशन में कवर करेंगे। बाकी बस भाई अपना ख्याल रखना और मिलते हैं।